गुलाम बादशाह को बता देगा कि जिस सुंदरी के पीछे तुम मरे जा रहे हो और उसको पागलों की तरह तलाश कर रहे हो, जो तुम्हारी मोहब्बत है वो तुम्हारी अपनी ही खून है, तुम्हारी अपनी ही नस्ल है, तुम्हारी अपनी ही रिश्तेदार है। बादशाह गुलाम के मुंह से ये जब बात सुनेगा तो कहेगा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, खुल के बताओ। यो गुलाम बादशाह को बताएगा कि सुंदरी खुर्शीद बीबी यानी कि तुम्हारी पुप्पो की बेटी है, तुम्हारे बाप की भतीजी है और यूं तुम्हारे मामू पुप्पो की बेटी लगी। बादशाह गुलाम की ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि बादशाह को पता है शादी और आसान हो गई। क्योंकि बादशाह को ये भी पता है कि मैं अपनी पुप्पो का लाडला और इकलौता भतीजा हूँ और पुप्पो मुझे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है। नाज़रीन और सामीन, यहाँ पे बात अभी गुलाम ने बादशाह को बताई। गुलाम सुंदरी के पास जाएगा और जाके कहेगा कि बादशाह तुम्हारे पीछे दीवानों की तरह पागलों की परा है, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है और वो तुम्हारी अपने ही मामू का बेटा है। सुंदरी गुलाम से कहती है वो बादशाह मोहब्बत तो करता है, मुझे समझ है, लेकिन वो मेरे मामू का बेटा किस हिसाब से लगा मुझे समझ नहीं आई। गुलाम सुंदरी को बताएगा कि तुम्हारी माँ खुर्शीद बेगम आज भी जिंदा है और हवेली में वो तुम्हारी आज भी मुंतजिर है। खुर्शीद ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा रोती है, यानी कि हमारी सुंदरी ये बात सुन के गुलाम के मुंह से रोएगी और कहेगी कहाँ है मेरी माँ, मैं अपनी माँ से मिलूंगी और उससे सारे गिन गिन के हिसाब लूंगी, क्यों मुझे छोड़ के आ गई। उसने एक दफा भी नहीं पीछे लौट के देखा कि मेरी बेटी और मेरा शौहर मर गया है या कि जिंदा। वाकई वो हवेली की ऊंची ऊंची दीवारों में अमीरी में आके अपनी गरीब और अपनी बेटी और अपने शौहर को भूल गई। गुलाम सुंदरी से कहेगा कि अपनी माँ की तरफ से बदसन मत हो, वो मजबूर है, वो रो रो के आज भी उसने तुम्हारी खातिर तन्हाई पसंद की है। गुलाम सुंदरी से कहेगा तुम्हारी माँ का कोई कसूर नहीं, उसके घर वालों ने जबरदस्ती तुमसे और तुम्हारे बाप से छीन के उसको हवेली की कैद में रखा है। गुलाम सुंदरी से यह भी कहेगा कि वो तो कभी भी नहीं चाहती थी कि तुम दोनों को छोड़ के आए, लेकिन उस तुम्हारी माँ खुर्शीद के आगे एक शर्त रखी गई थी, अगर तुम हवेली वापस नहीं जाती तो तुम्हारे शौहर और तुम्हारी बीवी को बेटी को ठिकाने लगा दिया जाएगा, यानी कि मार दिया जाएगा। गुलाम सुंदरी से कहेगा कि अपनी माँ की तरफ से बदसन मत हो, बल्कि उन्होंने तुम्हारी जिंदगी के लिए उसने ये अपने सीने के ऊपर जुदाई का पत्थर रखा है, वरना जितने तुम लोग परेशान हो उतने ही खुर्शीद बल्कि उससे ज्यादा परेशान है। नाज़रीन सामीर, गुलाम खुर्शीद को लेके यानी कि सुंदरी को लेके खुर्शीद के पास जाएगा और वहां पे जाके फिर खुर्शीद को दिखाएगा कि ये है तुम्हारी बेटी, परसों की मिलो। खुर्शीद और सुंदरी दोनों एक दूसरे मिलके फूट फूट के रोएंगे। सुंदरी और खुर्शीद दोनों अपने दिल का गुबार एक दूसरे को बताएंगे। सुंदरी बताएगी कि जब तुम्हें लेके आए थे मेरे बाप ने किस मुसीबतों और मुश्किलों से मुझे पाला। सुंदरी ये भी बताएगी कि मेरे बाबा को एक बीमारी लाहक हो चुकी थी, और सुंदरी ये भी बताएगी कि मेरे पापा ने मरने से पहले मेरी जिम्मेदारी गुलाम के ऊपर लगाई थी। सुंदरी ये भी बताएगी कि मेरी वजह से गुलाम किस कदर मुसीबतों में परेशान है। सुंदरी ये भी खुर्शीद को कहेगी कि तुम्हारे भाई यानी जहांदाद ने मेरी मौत के लिए गुलाम को पैसे दे रखे हैं। सुंदरी ये भी बताएगी कि इस हवेली वालों ने मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा तशद्दुद किए। नाज़रीन व सामीन, अभी सुंदरी अपनी कहानी बता रही होगी, खुर्शीद फूट फूट के रोएगी। खुर्शीद बताएगी कि मेरी बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद इस हवेली वाले लोगों से बहुत ही ज़्यादा तंग हूँ। खुर्शीद बताएगी कि तुम्हारी ज़िंदगी के वास्ते मैंने ये जुदाई कबूल की, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे कहा था अगर तुम हवेली वापस नहीं आती तो तुम्हारी बेटी और तुम्हारे शौहर को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैंने अपनी जुदाई को कबूल किया, लेकिन तुम दोनों की ज़िंदगी के वास्ते। खुर्शीद ये कहेगी कि जिस दिन मैं तुम्हारे घर से निकली थी तुम्हारे बाप को अलविदा करके मैंने तुम दोनों को अल्लाह के सपुर्द करके आई थी, और देख लो अल्लाह ने किस तरह हिफाजत की है तुम दोनों की। नाज़रीन सामीन, इधर माँ और बेटी तो बिछड़ी हुई मिल चुकी, दोनों ने एक दूसरे को अपनी दास्तान गम सुना ली। और अब कहानी के प्रिडिक्शन करेंगे हम बादशाह और गुलाम की जुबानी। क्या बादशाह सुंदरी को हासिल कर पाएगा? क्या आसानी के साथ गुलाम सुंदरी को दे देगा? क्या खुर्शीद बेगम अब क्या किरदार अदा करेगी बादशाह और सुंदरी और गुलाम के दरमियान? क्या खुर्शीद बीबी अपनी सुंदरी बेटी का हाथ गुलाम के हाथ में देगी या कि बादशाह के? इन तमाम सवालों की प्रेडिक्शन अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले नाज़रीन सामीन, आज रात लाइव 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कनिस्टर टीवी एंड मिनिस्टर टीवी आप लोगों के साथ दरूद पाक की महफिल करेगा लाइव आके बैठ के। मैं आपके सामने आपके सवालों के जवाब दूंगी, अपनी यूट्यूब की जर्नी बयान करूंगी और दरूद पाक कसरत से पढ़ेंगे और दुआएं खैर करेंगे इंशाल्लाह। लाइव आके कनिस्टर टीवी आपके सामने मैं बैठ के आपके सवालों के जवाब दूंगी और आपकी मुंतज़िर हूँ मैं, और आप मेरा इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोग और हम मिल के बैठ के दरूद पाक की महफिल करेंगे और अल्लाह से माह रमज़ान की रहमतें, बरकतें और नेमतें, ये दौलतें लूटेंगे
इस्तग़फ़ार करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि आप ड्रामे का रिव्यू देती हैं और रात को दुरूद की महफिल। कई लोग तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे बुरा भला कहेंगे, तो उन लोगों के लिए सवाल यही है, नाज़रीन व सामीन, हम मुसलमान हैं, दुनिया और दीन दोनों को साथ लेके चलते हैं। कभी भी दुनिया अकेली नहीं और दीन अकेला नहीं, क्योंकि ये हम दो दुनिया में रहते हैं और जीते हैं। और आप लोगों की तरह मैं भी इंसान हूँ, मैं भी ड्रामे देखती हूँ। इन ड्रामों से हम देख के कुछ सीखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं और रब को राज़ी करते हैं, मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे माफ़ कीजिएगा मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी, क्योंकि मैं गुनाहगार, खताकार, मैं अल्लाह की मुजरिम हूँ और हम तमाम मुसलमान गुनाहगार हैं और रब के आगे मुजरिम हैं अपने गुनाहों की वजह से। तो आप और मैं आइए लाइव बैठ के रात को दुरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआएं करेंगे, इंशाअल्लाह रब रहमत करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह करम करेगा। हम गुनाहगार हैं और वो बख्शनहार है, यकीनन वो बख्शेगा हमको अपने महबूब के सदके और वसीले से और अपनी कुदरत के बाद माशाअल्लाह से। और अपनी कुदरत को अल्लाह ताला वो रहमान है, नाज़िन व सामीन अभी करेगा, अपनी कहानी वो बता रही मेहरबान होगी, है, खुर्शीद मेहरबानी फूट के जरूर रोएगी। करेगा। वो खुर्शीद गफूर बताएगी कि रहीम मेरी है, बेटी मुझे माफ जरूर कर दो, मैं खुद बख्शेगा, इस हवेली और वाले गुज़र लोगों से करेगा। बहुत ही ज्यादा दुआ तंग में हूँ। रखिएगा यार। खुर्शीद इंशाअल्लाह बताएगी कि रात तुम्हारी को जिंदगी 9 के और वास्ते 10 बजे मैं लाइव जुदाई आएंगे, कबूल की, मेरे क्योंकि साथ मेरे भाई ने होइएगा। मुझे कहा अल्लाह था हाफिज़। अगर तुम हवेली वापस नहीं आती तो तुम्हारी बेटी और तुम्हारे शोहर को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैंने अपनी जुदाई को कबूल किया, लेकिन तुम दोनों की जिंदगी के वास्ते। खुर्शीद ये कहेगी कि जिस दिन मैं तुम्हारे घर से निकली थी, तुम्हारे बाप को अलविदा करके मैंने तुम दोनों को अल्लाह के सपुर्द करके आई थी, और देख लो अल्लाह ने किस तरह हिफाजत की है तुम दोनों की। नाज़रीन व सामीन, इधर माँ और बेटी तो बिछड़ी हुई मिल चुकी, दोनों ने एक दूसरे को अपनी दास्तान गम सुना ली। और अब कहानी के प्रिडिक्शन करेंगे हम बादशाह और गुलाम की जुबानी। क्या बादशाह वो सुंदरी को हासिल कर पाएगा? क्या आसानी के साथ गुलाम सुंदरी को दे देगा? क्या खुर्शीद बेगम अब क्या किरदार अदा करेगी बादशाह और सुंदरी और गुलाम के दरमियान? क्या खुर्शीद बीबी अपनी सुंदरी बेटी का हाथ गुलाम के हाथ में देगी या कि बादशाह के? इन तमाम सवालों की प्रेडिक्शन अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले नाज़रीन व सामीन, आज रात लाइव 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कनिस्टर टीवी एंड वेनिस्टर टीवी आप लोगों के साथ दुरूद पाक की महफिल करेगा लाइव आके बैठ के। मैं आपके सामने आपके सवालों के जवाब दूंगी, अपनी यूट्यूब की जर्नी बयान करूंगी और दुरूद पाक कसरत से पढ़ेंगे और दुआएं खैर करेंगे इंशाअल्लाह। लाइव आके कनिस्टर टीवी आपके सामने मैं बैठ के आपके सवालों के जवाब दूंगी और आपकी मुंतज़िर हूँ मैं, और आप मेरा इंतज़ार कीजिएगा। इंशाअल्लाह आप लोग और हम मिल के बैठ के दुरूद पाक की महफिल करेंगे और अल्लाह से माह रमज़ान की रहमतें, बरकतें और नेमतें, ये दौलतें लूटेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि आप ड्रामे का रिव्यू देती हैं और रात को दुरूद की महफिल। कई लोग तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे बुरा भला कहेंगे, तो उन लोगों के लिए सवाल यही है, नाज़रीन व सामीन, हम मुसलमान हैं, दुनिया और दीन दोनों को साथ लेके चलते हैं। कभी भी दुनिया अकेली नहीं और दीन अकेला नहीं, क्योंकि ये हम दो दुनिया में रहते हैं और जीते हैं। और आप लोगों की तरह मैं भी इंसान हूँ, मैं भी ड्रामे देखती हूँ। इन ड्रामों से हम देख के कुछ सीखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं और रब को राज़ी करते हैं, मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे माफ़ कीजिएगा मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी, क्योंकि मैं गुनाहगार, खताकार, मैं अल्लाह की मुजरिम हूँ और हम तमाम मुसलमान गुनाहगार हैं और रब के आगे मुजरिम हैं अपने गुनाहों की वजह से। तो आप और मैं आइए लाइव बैठ के रात को दुरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआएं करेंगे, इंशाअल्लाह रब रहमत करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह करम करेगा। हम गुनाहगार हैं और वो बख्शनहार है, यकीनन वो बख्शेगा हमको अपने महबूब के सदके और वसीले से और अपनी कुदरत के बाद माशाअल्लाह से। और अपनी कुदरत को अल्लाह ताला वो रहमान है, रहमानी ज़रूर करेगा, वो मेहरबान है, मेहरबानी ज़रूर करेगा। वो